इस देश को बांग्लादेश और नेपाल मत बनाइए। सरकार विद्यार्थी को मत पूरे दिए। अभी जाएंगे, सर कटालेंगे, लेकिन हक लेंगे। हम अपना हक अपने करेंगे। 10% अब आधे छात्र पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, 40 पे हमला नहीं सहेंगे। पूरी करो, पूरी करो, हम लड़ लेंगे, मनोवाद से हमें से मोहब्बत, हमें से लड़ाई, अरे हर जाई। कान खोल कर सुन लो सुप्रीम कोर्ट, ये जो यूजीसी एक्ट है आपको लागू करना ही होगा। जान से प्यारी आजादी, प्यारी प्यारी आजादी, हम लड़के लेंगे, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज विश्वास और आप देख रहे हैं सवाल जारी है। अभी हमारी मौजूदगी जो है बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पर खड़ी है, जहां पे बहुजन समाज जो है जमकर यूजीसी के खिलाफ जो है धरना आंदोलन दिए हैं। और हम यहाँ पे जो है आज जानने की कोशिश करेंगे कि यूजीसी के खिलाफ जो है ये लोग धरना दे रहे हैं, इनकी क्या मांगे हैं। और जो यूजीसी जो है उन पे जो है स्टे लगा दिया गया है 19 मार्च तक के लिए। और जो है अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इनका मांग क्या है और यूजीसी का जो बिल आया है इस पे क्या ये सुधार का जो है मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे आज जो आप यूजीसी के खिलाफ जो है सरकार के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें क्या सुधार का मांग? ये सरकार के खिलाफ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो स्टे लगाया गया है। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूजीसी एक्ट जो है 2026 उसके समर्थन में आज ये मार्च निकाली जा रही है। अभी तक के इतिहास में सबसे बेहतर एक्ट लाया गया मोदी जी के शासनकाल में। उसमें भी जैसे जातिवादी लोगों के द्वारा एक रिट याचिका दायर करके जो ऐसे इसको रोक लगाई जाती है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है के लिए लिखा हुआ है। और एक जाति विशेष कर निर्णय देना वो असंवैधानिक तरीका है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो बैठे हुए हैं संविधान पद पर नहीं बैठे, एक जाति विशेष के नाम पर बैठे हुए हैं। इसका सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए हैं, उससे भी ऊपर बड़ा एक संविधान होती है। संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, कार्ड मीडिया आते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग हैं, ये भी जानकारी है कि हमारा समाज बैठने वाला नहीं है। जब भी जरूरत पड़ी है, भले हथियार रखना छोड़ दिया है, हथियार चलाना भूला नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ। एग्जाम्पल तो लॉस एंजलिस है, अमेरिका में एक जगह है, काला के विरोध में जज ने जजमेंट दिया। सारे काले लोग मतलब वहाँ के सारे मूल निवासी लोग इकट्ठा होकर जज को घर घेर आग लगाने का काम किया। कहीं वो भारत में ऐसा अवस्था ना आ जाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पोस्ट होती है, जज होते हैं, सोच समझ कर फैसला बहुजन समाज के हित में देना चाहिए। जो 85-90 की बात नहीं, 50% की अधिकार की बात है। किसी अधिकार को वंचित करना एक गैर कानूनी तरीका है। जो कोर्ट का उल्लंघन करता है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। आप बैठे सुप्रीम कोर्ट जो जज है वो कोर्ट का खुद उल्लंघन कर रहा, उस पर कौन कंटेम्प्ट होना चाहिए, महाभियोग कौन अलग होना चाहिए। इसका मतलब यह है कोई एक जाति का नहीं, एक विशेष जाति टारगेट बनकर जानबूझकर प्लानिंग के संयोजन करके इसमें, बल्कि विपक्ष भी शामिल है। विपक्ष का मौन रहना मतलब वह समर्थन करना। बच तो है सत्ता में, कांग्रेस की सारे पर काम कर रहा, मोहन भागवत जो कहेगा वो सुनेगा। इसका मतलब देश को चलाने वाला नरेंद्र मोदी नहीं है, मोहन भागवत जाति नाम का ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बैठे हुए कार्डपालिका न्यायपालिका में विधायक सारे ब्राह्मण बैठा हुआ। इसलिए बहुजन समाज के हित में कभी न्याय दे नहीं सकता। अंग्रेज ने कहा 1910 में ब्राह्मणों का चरित्र न्यायिक नहीं होता है। इसी का मतलब सिद्ध होता है अंग्रेज जो बात बोल के गया सत्य बात है, वर्तमान में दिखा गया बात है, जो भी न्याय नहीं मिल रहा। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस को मैं कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, आप समाज संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं, अपनी गरिमा को ध्यान में नैतिक रूप से ये निर्णय को वापस लीजिए और बहुजन समाज के हित में आप निर्णय दीजिए। नहीं तो क्या होगा इसका, कहीं नेपाल जैसा काम कहीं भारत में ना हो जाए। इतना ही बात हम भोजन को। आपको नहीं लगता कि जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल जो 15 है
15 4 है और 46 है, इसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। मैं मौलिक अधिकार है, मैंने बताया ना, हर व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को बाबा साहब ने दिया है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट को ध्वस्त करने सुप्रीम कोर्ट का पहला काम है फंडामेंटल राइट को आप सही तरीके से लागू करवाना होता है, ना कि कानून में आप छेड़छाड़ कर नहीं सकते हो। लेकिन उससे भी ऊपर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि या तो पूरा ऊपर खाना है। बैठे हुए जज मैं मानता हूँ पढ़ा लिखा नहीं गधे, पढ़े हुए जज नहीं गधे जज है, सोच समझ निर्णय लेना चाहिए। उनको लगता है कि हम समाज माफ करने का माफ करने वाला नहीं है। मुख्य रूप से जो मांग है यूजीसी का सुधार में डी रिजर्वेशन जो है उस पे क्या मांग? देखिए, सरकार ने तो जो बिल लाया था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत त्रुटि थी, लेकिन जिस प्रकार से यूजीसी विरोध किया गया, काला कानून का टैग दिया गया, काला कानून का टैग दिया गया, हम लोग इसलिए आक्रोशित हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। जितना भी 90% जनता है भारत का वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट जो है जिस प्रकार से हम लोगों के हक अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर जो है जज बैठा हुआ है, सबके सब जातिवादी जज है, और ये मनमानी नहीं चलेगी। सबको समान रूप से देखना होगा, और ये यूजीसी लाया गया था, इसको गलत तरीके से पेश किया गया है। कॉलेज में भेदभाव होता है, कॉलेज में नंबर काटा जाता है, इंटरव्यू में नंबर काटा जाता है, और यह जो है 90% वालों को जो है भारत सरकार ने यूजीसी कानून दिया है। अब ये कानून जैसे भी हो भारत सरकार को लागू करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? देखिए, जब जब ओबीसी समाज को अधिकार देने की बात आती है तब तब मनोवादी जो है सड़क पर उतरने का काम करता है। हम ओबीसी समाज 65% आबादी रहते हुए हमारे लिए कोई एक्ट नहीं है। जब एक्ट बनाया गया, सरकार अभी जब लागू करना चाहा, तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं ब्राह्मण, वो अपने समाज हित में फैसला लिया जो उस पर स्टे लगाया। तो आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं बेगूसराय में और बताने के लिए कि जो हमारे बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया है, उस अधिकार को अगर हनन करना चाहते हो तो हम भी 90% चुप बैठने वाले नहीं हैं, और स्टे जब तक सुप्रीम कोर्ट वापस नहीं लेता है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए जो कुर्बानी देना होगा हम ओबीसी समाज, तमाम बहुजन समाज देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ? रामदास राय धानोक। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो स्टे का जो है वर्चस्व जो है काफ़ी तेज़ी से है, और जो है बेगूसराय की धरतियों पर जो है जमकर लगातार जो है ये चल रहा है। तो हम यहाँ पे जो है कुछ युवा साथी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? विक्रम। आज जो यूजीसी के जो है स्टे लगा हुआ है उसके लिए जो आप मोर्चा निकाले हैं, इस पे जो है आपका क्या सुधार का मांग है, और क्या सरकार से चाहते हैं कि इसमें जो है शुद्धिकरण हो? सरकार से चाहते हैं कि यूजीसी का रेगुलेशन जो सरकार के माध्यम से लाया गया है उसको यूनिवर्सिटी जो है सो लागू करे। हमारा सीधा मांग है, क्योंकि यह जो रेगुलेशन लागू किया गया है पिछले 12 सालों के अंदर पहली बार भाजपा सरकार के द्वारा, एनडीए सरकार के द्वारा एक रेगुलेशन लाया गया है जो बहुजन के हित में है, और हम चाहते हैं कि वो रेगुलेशन यूनिवर्सिटीज के अंदर लागू हो, और यूनिवर्सिटीज के अंदर जो महीन जातिवाद होता है, जो बच्चों के साथ जो है सो उसको प्रताड़ित किया जाता है, सीधे रूप में नहीं, मार्क्स काट करके उस पर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठा करके उस पर फाइन लगा करके, ये सारे जो जातिवादी लोग जो बैठे हुए उच्च पदों पर, वो हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहनों के साथ जो भेदभाव करते हैं, वो यूजीसी रेगुलेशन उसी का एक जवाब है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ है, मांग करते हैं सरकार से कि सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखे और ये स्टे वापस ले और ये रेगुलेशन को लागू करे। जैसे कि क्या नाम है? विक्रम। तो अभी विक्रम जी थे, तो जैसे कि अभी पता है कि हाँ, एक मिनट, जैसे कि अभी भैया जी बता रहे थे यूजीसी के बारे में, आप क्या कहेंगे? हम यूजीसी के बारे में यही कहना चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षवादी हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महानायकों ने हमें संघर्ष करके हासिल करने का जो सबक दिया है, हम याचक नहीं हैं। हम अपने ताकत पर, अपने संघर्ष पर इस यूजीसी बिल को लागू करवा लेंगे। इसके लिए हमको प्रार्थना और मांग करने की जरूरत नहीं है। हम संघर्ष के बदौलत इससे हासिल करेंगे। हम फुलेरा पासवान, महासचिव क्षेत्रीय विकास मोर्चा।
तो हमारे साथ युवा साथी जुड़े हुए हैं, हम स्टूडेंट लाइफ से जी रहे हैं। हम जो कानून लागू किया गया था उससे हम लोग को पहले मार्क एग्जाम फॉर्म भरने में मार्क काट लिया गया था, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारा कॉलेज का चक्कर काटना पड़ा। कॉलेज के चक्कर काटने के बावजूद फिर भी हम लोग को मतलब मार्क अपलोड नहीं किया गया, क्योंकि हम लोग छोटे जाति से बिलोंग करते थे, इसलिए हम लोग का मार्क अपलोड नहीं किया। इस वजह से हम लोग का एग्जाम फॉर्म भरा नहीं जा रहा था। इसके कारण हम लोग ने आवाज़ उठाना शुरू किए हैं, जिसके कारण जो कानून सरकार ने लागू किया उस पर काय रोक लगाया गया है, वो कानून जल्द से जल्द फिर से लागू किया जाए। बस मेरा यही मांगा। माय नेम इज वंश कुमार। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मोदी क्या सुधार चाहते हैं? मोदी जी भी तो इस एक्ट को लाकर प्रधानमंत्री से जो है वो हो गया तेली। इस एक्ट आने के बाद जो है हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री का भी जाति जो है सामने आ गया कुछ मानवीय लोग के जरिए। ये साजिश है। देखिए, तेली जो उनको कहा जाता है तो ये तो साजिश के तरह कहा जाता है। हमको भी आप सरिता जी कहिएगा कुम्हार, तो हम जाति कुम्हार है तो कुम्हारे न कहिएगा जी, कुम्हार है तो कुम्हारे न कहिएगा। मोदी जी जो SC/ST जो लागू किए हैं तो आज उनको तेली कहा जाता है। इतना दिन पहले तेली कहने वाला नहीं जानता था। वही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब मोदी जी ये बिल लाए, ठीक है, हाँ। उनके बाद जो है सोशल मीडिया हैंडल पे जो है उनको तेली नाम से जो प्रताड़ित करने लगे, इससे पहले कहाँ थे? बंगाल और बिहार चुनाव का ये जो है ना, ये नाटक है ताकि तेली और बेकबट सूत्र कह के हम बेकबटों को इस चुनाव में भुनावे, इसलिए उनको तेली कह के उभारा जा रहा है, ऊपर किया जा रहा है ताकि सूत्र कहे ये तेली है, हमको तेली को वोट देना चाहिए। ये बंगाल चुनाव और यूपी चुनाव का नाटक है जी। क्या कहेंगे? जो ये कॉलेजियम सिस्टम है उसको तो सबसे पहले ख़त्म करना होगा। और जो हमारे भेदभाव रहा है, जो हमारी जनसंख्या 90% की जनसंख्या और 10% की हकमारी से, और ये जज हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो भी स्वर्ण समुदाय का आते हैं। जब वो बैठे हुए थे ऐसा है कि 10% बोल दिए कि ऐसे बोल दिए कि हम करेंगे भारत बंद करेंगे, उनके डर से 10% के डर से जज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो उनको अति बदलना पड़ा। अगर हम 90% है, अगर एक बार निकल जाए वो निर्णय क्या लागू करना पड़ेगा, यूजीसी लागू करना पड़ेगा हर हाल में। और यूजीसी का मतलब क्या है, पहले यूजीसी को समझना पड़ेगा। स्वर्ण समुदाय जो 4 अंगुरी का है वो विरोध कर रहे हैं, स्वर्ण समुदाय के महिला भी उसमें आ रहे हैं, इसका मतलब वो अपना महिला का भी विरोध कर रहे हैं। EWX जो आता है आरक्षण होता है, उनका भी अगर वो करते हैं तो उनका भी उसमें सहयोग है। और जितने भी स्वर्ण, पहले तो OBC आते हैं, SC/ST तो 2012 में आ चुके हैं, और महिला दिव्यांग भी जो हैं जितना हर समुदाय के, ऐसा नहीं कि स्वर्ण समुदाय की महिला उसमें नहीं आएंगे। अगर दिव्यांग जो होते हैं, जो दिव्यांग तो उनको भी इसे UGC में लाना है, तो ऐसा कहा है विरोध, अपना महिला भी वो विरोध कर रहे हैं तो हम नहीं चलने देंगे। वो भी UGC का हम कोटा लेकर रहेंगे, इसके लिए जहाँ तक लड़ना पड़े, एक दिन भारत बंद होगा तो होगा। आपको क्या लगता है कि जो स्टे मिला, आपको क्या लगता है कि जो स्टे मिला हुआ है उस पे आने वाली फैसला जो है वो आपके हक में होती है या किसी और अन्य के हक में? सबसे पहले तो जो कानून बना है ये तमाम जो कमजोर लोग हैं उसके हक में, और कुछ तथाकथित लोग जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, जो गुलाम बना के रखना चाहते हैं, केवल उनका विरोध है। ये निश्चित तौर पे हमारे हक में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के अगर एक जस्टिस ने अगर विशेषाधिकार का प्रयोग करके ऐसा काम किया है तो उसको मेरे साथ आना पड़ेगा। अगर वो लोग नहीं आ पाते हैं तो मजबूरन ऐसा आंदोलन होगा, जो इज्जत हम लोगों ने दिया है सुप्रीम कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट के जज को, वो अब लड़ाई हमारा कॉलेजियम सिस्टम के से जज को हटाने तक की बात आ गई। इसने बहुत तरीका से इसको छेड़ा है। जिस तरह मंडल कमीशन आया था इन लोगों ने किया, ठीक उसी तरह का ये कार्य किए हैं। हम लोग उसके विरोध में लगातार आंदोलन में हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, पूरे बात लड़ाई है। तो अभी देख सकते हैं कि
आज जो यूजीसी के खिलाफ आप महामोर्चा निकाले हुए हैं, इस पे जो है आपकी सरकार से क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग सरकार से नहीं, हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ मनुवादी सोच के जो लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने इस एक्ट पर स्टे लगा दिया गया है, हम उनसे कहना चाहेंगे तमाम भारत के बहुजन सोच के लोग, समाजवादी सोच के लोग यूजीसी एक्ट लागू करने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग मजबूर कर देंगे कि उन्हें ये एक्ट लागू करना होगा। ये एक्ट सिर्फ एक्ट नहीं है, महाविद्यालयों में समावेशी और समानता लाने की एक बहुत बड़ी पहल है। आज भी हमारे देश में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अगर ये एक्ट आता है तो आने वाले समय में हमारे समाज में, हमारे देश में, कॉलेज कैंपसों में किसी भी प्रकार के छात्र को प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा और ये एक्ट लागू करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। जो यूजीसी में जो एक आती है डी रिजर्वेशन, ठीक है, उस पे क्या कहेंगे? क्या बोले? डी रिजर्वेशन है तो क्या दिक्कत है उसमें? जो है बोल रहे हैं कि अगर ओबीसी कास्ट के, चाहे एससी एसटी कास्ट के सुयोग्य स्टूडेंट नहीं मिलते तो उस पद को जो है जनरल करके जो है वो भरा जाए। हमने क्या कहा आपको कि हमेशा से उन कुछ मनुवादी कुंठित सोच के जो लोग बैठे हुए समाज में, उनका यही सोच रहता है कि कैसे किसी के जगह को छेके ताकि वो लोग आगे नहीं आ पाए। और ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। अभी भी देखिए, महाविद्यालयों में एससी एसटी का सीट खाली रह जाता है और बाद में चल के उसी सीट को जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिया जाता है। वो उनका मनसा ही यही होता है कि कोई पूरे जो समाज के लोग, एससी एसटी बहुजन समाज के लोग हैं, वो आगे नहीं आए, वो पीछे रहे ताकि उनका वर्चस्व चलता रहे। उस वर्चस्व को वो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसलिए इस तरह की चीजें को बीच बीच में डाल देते हैं। लेकिन उस सबसे कुछ नहीं होने वाला है। तमाम बहुजन लोग जाग चुके हैं, समाजवादी सोच के लोग आज आगे आ चुके हैं और ऐसे ऐसे अवधारणाओं को हम लोग ढेर कर देंगे। इस बार उनकी मंशा और इस बार उनकी मनमानी हम लोग नहीं चलने देंगे। जैसे